Welcome students. Welcome students. In this video lecture आज से हम चैप्टर 7 बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स को की पढ़ाई देखने की शुरुआत करेंगे। ये हमारा यूनिट या चैप्टर नंबर 7 है और इसमें मुख्यतः टाइप्स ऑफ बेल्ट और थ्योरी में के अनुसार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ एक जो डेरिवेशन है उसको भी हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो वी ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो लेक्चर और इसको देखने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फ्लैट बेल्ट आपने काफ़ी हम अपने चाइल्डहुड से इसको देखते हुए आए हैं, खासकर हमारी आटा चक्की में प्रयोग होने वाला के समय हम इस फ्लैट बेल्ट को देखते हैं और ये कई टाइप्स में भी यूज़ होता है। लेकिन एक ओवरऑल बेल्ट का नज़रिया देखें तो हम सबसे पहले फ्लैट बेल्ट ही लेते हैं। फ्लैट बेल्ट तो इंडस्ट्री में बहुत कम प्रयोग में आता है, लेकिन हम इंडस्ट्री में मोस्टली हम वी बेल्ट का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। बेल्ट एंड रोप टाइप्स ऑफ वी बेल्ट, तीन तरीके के ड्राइव्स होते हैं। सबसे पहले हमको इस बेल्ट ड्राइव को डिज़ाइन करते समय ध्यान में रखना है। पहला है लाइट ड्राइव्स, दूसरा मीडियम ड्राइव, तीसरा हैवी ड्राइव। तो लाइट ड्राइव्स कहाँ यूज होती है? टू बी यूज्ड अप टू बेल्ट स्पीड अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड। यदि आपके बेल्ट की जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर करने के लिए, तो वो उसको लाइट ड्राइव में कहते कंसिडर करते हैं। मीडियम ड्राइव, ये मीडियम ड्राइव टू बी यूज्ड अप टू बेल्ट स्पीड ओवर 10 और अप टू 22 मीटर पर सेकेंड, और ये मशीन टूल में हम मीडियम ड्राइव यूज़ करते हैं। और हैवी ड्राइव जो होता है वो 22 मीटर पर सेकेंड में के ऊपर प्रयोग करते हैं, जो खासकर कंप्रेसर और जनरेटर्स में प्रयोग में हम लेते हैं। तो जो हम इस यूनिट में खासकर हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मैक्सिमम जो है स्पीड वो 10 मीटर पर सेकेंड होती है। इसको ध्यान रखेंगे। लाइट ड्राइव 10 मीटर, मीडियम ड्राइव 10 से ऊपर और 22 से नीचे, और हैवी ड्राइव 22 मीटर पर सेकंड से ऊपर। तो जब हम इसको देखते हैं तो हम इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पूर्व में कि फ्लैट बेल्ट ड्राइव जो है वो हम आटा चक्की और इस तरीके के जो लो लाइट ड्राइव जो है उन्हीं को चलाने के लिए हम करते हैं, और इंडस्ट्री में बहुत है हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में आप कई मशीनों में अपने आसपास धान की, खासकर जब मशीन चलाते हैं हम, या बर्तन बनाने के लिए जब हम ड्राइव्स का प्रयोग करते हैं, तो सभी जगह लाइट ड्राइव का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलेगा। अब ड्राइव्स के बाद हम इनके बेल्ट्स के डिफरेंट टाइप्स देखने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से मुख्य बेल्ट ड्राइव्स होते हैं? पहला फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट और रोप। ये भी आप कई जगह ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, हमारी आटा चक्की, वहां पर हम फ्लैट बेल्ट का यूज करते हैं। वी बेल्ट हम कंप्रेसर में देख सकते हैं, और सर्कुलर बोल्ट और रोप इसका भी प्रयोग हम बहुत से इंडस्ट्री में करते हैं। तो फ्लैट बेल्ट क्या होता है? मोस्टली यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप वेयर अ moderate amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are not more than 8 meters apart. जब 8 मीटर से दूर ड्राइव्स नहीं होती हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 8 मीटर से ज़्यादा इसकी जो डिस्टेंस है पुली टू पुली, ये नहीं होना चाहिए। वी बेल्ट, the V belt is mostly used in factories and workshop where a great amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulley are very near to each other. यानी जब दोनों पुल्ली बहुत आसपास हो तब हम V बेल्ट का प्रयोग करते हैं, और जब ज़्यादा दूरी के बीच में पुल्ली हो तो हम इस फ्लैट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। सर्कुलर बेल्ट और रोप का हम प्रयोग कब करते हैं? सर्कुलर belt or rope is mostly used in factories and workshops where a great amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are more than 8 meters apart. तो आप इन दोनों का ध्यान रखिए
8 मीटर से नीचे हम फ्लैट बेल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, 8 मीटर से ऊपर हम सर्कुलर बेल्ट का या रोप का प्रयोग करते हैं। और वी बेल्ट कब लगाते हैं? जब न 8 मीटर से नीचे तो हो ही, लेकिन दोनों पुलीज जो है वो आसपास हो। अब ये पुली कैसे होती है, एक छोटा सा हम देख सकते हैं उदाहरण। दोनों पुल, इसमें आपको पुली में एक पुली छोटी और एक पुली बड़ी दिख रही है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों पुली का डायमीटर भी सेम हो सकता है। इसका जो आरपीएम निकालने के लिए, सपोज ये पुली है और इसका हमको आरपीएम पता है N1, डायमीटर इसका D1 है, और ये जो छोटी पुली है इसका आरपीएम N2 और डायमीटर D2 है। तो हम इस दोनों को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, N1 D1 प्लस इज इक्वल टू N2 D2, N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2। इस फ्रेज को, डेरिवेशन को आप याद रखिए, ताकि आप N1 D1 और इज इक्वल टू N2 D2 का प्रयोग करके आप कभी भी किसी भी समय, यदि एक कोई भी चीज अननोन है, सपोज इस छोटे डायमीटर D2 का डायमीटर आपको निकालना है, आपको ये आरपीएम पता है, इसका आरपीएम पता है, आपने निकाल लिया, टैकोमीटर से आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, N1 इसका मेजरमेंट करेंगे, इसका भी मेजरमेंट आपको पता है D1, तो आप आसानी से इज इक्वल टू N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2 करके आप इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि फ्लैट बेल्ट, अब हम पर्टिकुलर फ्लैट बेल्ट को देखने जा रहे हैं, और फ्लैट बेल्ट को देखने के लिए हमको इसके प्रकार देखने पड़ेंगे। तो ये कई तरीके से हम इसको जज कर सकते हैं। पहला ओपन बेल्ट ड्राइव, दूसरा क्रॉस बेल्ट और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव, और क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, और बेल्ट ड्राइव आइडलर पुली। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव, जब दो पुलिस और इस तरीके से मूवमेंट हो रहा हो तो हमेशा ओपन बेल्ट ड्राइव देखते हैं। क्रॉस और ट्विस्ट बेल्ट ड्राइव इज इक्वल को हम इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, तो इसको हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव कहेंगे। क्वार्टर टर्न यानी कि एक पुली इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, ये यदि वर्टिकल मैं कहूँगा तो इसके जस्ट अपोजिट ये हॉरिजॉन्टल है। इस तरीके से यदि कोई ड्राइव चला रहे होंगे हम, तो उसे क्वार्टर टर्न बोलेंगे। क्वार्टर टर्न मतलब कि एक चौथाई, क्वार्टर टर्न मतलब एक चौथाई। एक चौथाई जब हम बेल्ट को घुमाते हैं तो हम इसको क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव कहते हैं। और बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली, जब हम बेल्ट ड्राइव, आपने कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, तो उसमें जब हम बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली की सहायता से बेल्ट को घुमाते हैं, कई आइडलर पुलिस की सहायता से, तो हम उसे बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली कहते हैं। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, इन्हीं सब का जो हम जब हम एक साथ इन कई टाइप के ड्राइव्स को एक साथ घुमाते हैं तो हम उसे कंपाउंड बेल्ट ड्राइव कहते हैं। स्टेप्ड और कोन पुली ड्राइव, यदि आप इस पुली के कई पोर्शन में आप कोन्स बनाएं और अलग अलग ड्राइव में अलग अलग कोन्स का प्रयोग करें तो हम उसे स्टेप ड्राइव कहते हैं। स्टेप मतलब एक बड़ा डायमीटर, उससे छोटा डायमीटर और उससे छोटा डायमीटर, तो हम उसे स्टेप ड्राइव पुली कहते हैं। और फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव यानी कि तेज और ढीली पुली ड्राइव, इस तरीके का फ्रेज भी हम यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के फ्लैट ड्राइव है। आपको बुक में आप पेज नंबर आई थिंक 677 इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी आपको काफ़ी फ्लैट ड्राइव के ये मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी इसके ये सारे डायग्राम्स आप देख सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, किसी भी बेल्ट ड्राइव में ये स्लैक साइड होता है और ये टाइट साइड होता है, मतलब ये टाइट साइड होता है और ये स्लैक साइड भी। हम स्लैक साइड को ही दबाकर बेल्ट के टेंशन को मेजर करते हैं, स्लैक साइड और ये टाइट साइड। यहाँ जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है वो हमेशा लूज होता है और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो हमेशा टाइट होता है। आप जब भी बेल्ट ड्राइव बनाएं तो इसके नोटेशन जरूर बनाएं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, बेल्ट किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसका भी ध्यान रखना हमें बेहद ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक मुख्य डेरिवेशन जिसका जो आप पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देख चुके हैं, दैट इज रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव, कैपिटल T1, कैपिटल T2 और थीटा। द टेंशन इन द बेल्ट ऑन द टाइट साइड, ये टेंशन टाइट साइड में T1, T2 टेंशन इन द बॉटम ऑफ द स्लैक साइड, ये स्लैक साइड का बॉटम का T2। थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इन रेडियंस, ये ध्यान रहे ये रेडियंस में, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB, ये आगे फ्रेज दिया हुआ है आर्क AB, ये आर्क
AB along with belt touches the pulley at the center. Consider a small portion of the belt PQ. तो हम एक छोटे से पोर्शन PQ का ये PQ यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यदि आप पुली को देखेंगे तो ये मोर देन लेस देन हाफ का पर ही ये पुली को कवर करती है किसी भी साइड में। आप बड़े साइड में देखें या छोटे स्लाइड में देखें, दोनों जगह लेस देन हाफ ही वो कवर करते हैं। तो मतलब क्या? अब हम इस P और Q के बीच में होने वाले परिवर्तनों को देखने की कोशिश करेंगे और ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो Rn है और थीटा जो है ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम थीटा अज्यूम करते हैं। तो ये T1 है, ये T2 है। अब टेंशन T, अब कुछ असम्पशन हमने कर रखे हैं और इक्विलिब्रियम पर कि जब एकदम स्मूथली चल रहा है बेल्ट और वी आर सेटिस्फाइड विद इट्स स्पीड, तो उस समय जब हम इसको बेल्ट को घुमा रहे हैं तो उस समय हमारे क्या रोटेशंस होने चाहिए। तो हम अब इस डायग्राम को PQ के डायग्राम को और एनलार्ज करते हैं और सिर्फ इस पोर्शन को इधर बनाया गया है। यह एंगल थीटा है और ये PQ है। इसको हमने यहाँ पर बनाया है इस एंगल को, और इस सेंटर लाइन से हमने इस थीटा को दो भागों में डेल थीटा बाई 2 और डेल थीटा बाई 2 में डिवाइड किया है, क्योंकि ये थीटा का बहुत छोटा पोर्शन है। तो इसलिए डेल थीटा बाई 2 और डेल थीटा बाई 2 से नोटेशन हमने दिए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये P Q और ये रिजल्टेंट न्यूट्रल नॉर्मल रिजल्टेंट जिसको हम बोलते हैं, ये अलोंग द एक्सिस है Rn, जिससे हमने परिभाषित किया है। और ये भी डेल थीटा बाई 2 है और ये भी डेल थीटा बाई 2 है, ये हम जानते हैं। और यहाँ पर F इज इक्वल टू म्यू Rn। ये F क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप हुआ क्योंकि जब बेल्ट घूम रहा है तो बेल्ट पुली से कोई फ्रिक्शन पर ही फ्रिक्शन के बाद ही वो उस पर घूमेगा और बिना फ्रिक्शन के ये घूमेगा नहीं। तो हम इसे इस फ्रेज को F इज इक्वल टू म्यू Rn का नाम देंगे। अब यहाँ देखिए, और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और assumption है कि टेंशन T इन बेल्ट एट P। तो P जो है यहाँ P इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल T। लेकिन Q इज इक्वल टू क्या है? T प्लस डेल T। यहाँ पर देखिए Q प्लस डेल T, क्योंकि राइट साइड है तो यहाँ पर डेल T का आपने एडिशन किया। डेल T मतलब एक छोटा सा अमाउंट टेंशन का, बड़ा अमाउंट टेंशन का ऊपर की साइड में, छोटा अमाउंट ऑफ टेंशन हमने नीचे किया है। अब हम रिजॉल्विंग, यदि सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करें हॉरिजॉन्टली, यानी कि हम हॉरिजॉन्टली या एज पर द डायरेक्शन, यदि हम हॉरिजॉन्टली इस Rn को रिजॉल्विंग Rn को हॉरिजॉन्टली सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो Rn इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल T प्लस डेल T। ये कैपिटल T प्लस डेल T। अब इस फोर्स को हम Rn तक ले जा रहे हैं, तो इसीलिए Rn इधर है तो सारे फोर्स इस साइड होंगे। डेफिनेटली T इज इक्वल टू यहाँ आएगा इस साइड, एरो आप देख सकते हैं। तो Rn इज इक्वल टू क्या होगा? Rn इज इक्वल टू T प्लस डेल T साइन डेल थीटा बाई 2। जब भी हम हॉरिजॉन्टली अपने आधार पर जब लेते हैं, कर्ण पर लेते हैं, तो हम साइन डेल T का प्रयोग करते हैं। और T इज इक्वल टू क्या हो गया? T इज इक्वल टू साइन डेल थीटा बाई 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम और एनालाइज करते हैं, और साइन डेल थीटा बाई 2 को चूंकि बहुत एक छोटी क्वांटिटी है तो हम इसको साइन निकालने के बजाय हम सिर्फ डेल थीटा बाई 2 करते हैं, यानी साइन डेल थीटा बाई 2 की जगह हम सिर्फ डेल थीटा बाई 2 रखते हैं। तो डेल थीटा बाई 2 जब हम रखते हैं तो ये हो जाता है T प्लस डेल थीटा बाई 2 प्लस T डेल थीटा बाई 2। तो हमने साइन का यहाँ से हटा दिया और इसको डायरेक्टली रखा। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इस डेल थीटा बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन पूरा अंदर करते हैं, तो हमें Rn इज इक्वल टू मिला
टी डेल थीटा बाई टू। तो टी डेल थीटा बाई टू तो मिला, लेकिन हमने यहाँ पर डेल थीटा बाई टू को नेगलेक्ट कर दिया। क्यों नेगलेक्ट कर दिया? क्योंकि डेल टी बहुत छोटा है, डेल थीटा बहुत छोटा है, तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे क्यों नेगलेक्ट नहीं किया इसको, तो हमने देखा कि ये टी, यहाँ पर भी टी है, डेल थीटा बाई टू है, डेल थीटा, तो ये टू डेल थीटा बाई टू हो गया, टू डेल थीटा बाई टू हुआ, और नीचे 2 इंटू 2 4। तो वापस हमने इसको जब किया तो हमारा आया टी डेल थीटा बाई टू। तो हॉरिजॉन्टली जब हमने इसे रिजॉल्व किया तो हमारे पास ये फ्रेज आया टी डेल थीटा बाई टू। अब हम इन सारे फोर्सेस को वर्टिकली एब्जॉर्ब करने की कोशिश, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम जब वर्टिकली करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर एफ हम जानते हैं म्यू आर एन है, म्यू का मल्टीप्लिकेशन हो गया वर्टिकली। इसका ध्यान रखते हुए हम म्यू आर एन इज इक्वल टू टी डेल थीटा बाई टू, यानी अब आर एन की जगह क्या हो गया, है तो एक्चुअली आर एन ही, लेकिन हमने म्यू का मल्टीप्लिकेशन किया बिकॉज वी आर रिजॉल्विंग इट वर्टिकली। तो म्यू आर एन इज इक्वल टू टी डेल थीटा कॉस डेल थीटा बाई टू माइनस टी कॉस डेल थीटा बाई टू। ये अब देखिए टी डेल थीटा बाई टू, ये देखिए यहाँ पर टी डेल थीटा बाई टू, इसको हम वर्टिकली रिजॉल्व कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, इधर ले गए, और ये f इज इक्वल टू म्यू आर एन है, इसको भी हम यहाँ पर लाए, और यहाँ पर हमने लिया माइनस टी कॉस डेल थीटा बाई टू। ये ऊपर है तो हमने दूसरे डायरेक्शन में ले गए इस माइनस डेल थीटा बाई टू को, और माइनस डेल, ये माइनस का जो साइन है ये अपोजिट होने के कारण ये माइनस है, अदरवाइज ये प्लस होता है यदि हम, और जैसे हमने हॉरिजॉन्टल रिजॉल्विंग में देखा था। अब हम देखते हैं और इसको रिजॉल्व करते हैं। चूंकि cos डेल थीटा बाई टू बहुत छोटा है तो हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं और इसकी जगह हम 1 रख लेते हैं। तो इज इक्वल टू हमने 1 रख दिया इक्वेशन नंबर 3 में। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा आया आर एन इज इक्वल टू टी डेल थीटा बाई टू। अब हम इसके वर्टिकल के लिए इसको रिजॉल्व कर रहे हैं आर एन के सापेक्ष में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंस cos डेल थीटा बाई टू इज वेरी स्मॉल, तो cos डेल थीटा बाई टू इज इक्वल टू 1 और म्यू आर एन इज इक्वल टू टी डेल थीटा माइनस टी। म्यू आर एन इज इक्वल टू ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो टी प्लस डेल टी माइनस टी, तो टी कट गया, हमारे पास बचा म्यू आर एन इज इक्वल टू डेल थीटा बाई म्यू। ये हमारा चौथा हमारा इक्वेशन नंबर आया। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब हम इक्वेट करते हैं 3 एंड 4 को तो हमारा आता है टी डेल थीटा इज इक्वल टू डेल टी डिवाइडेड बाई म्यू, और डेल टी डिवाइडेड बाई टी, हम ये डेल टी डिवाइडेड बाई टी ले आए यहाँ पर, इज इक्वल टू म्यू डेल थीटा। यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। So integrating the above equation between limits t2 and t1 and from 0 to theta we have t1 divided by t2। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक, हमारे बेल्ट की जो टेंशन्स, मैक्सिमम टेंशन्स है t1 और t2, डेल t बाई t इज इक्वल टू म्यू 0 डेल थीटा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये लॉग आएगा t1 बाई t2 का, और ये लॉग e बेस्ड आएगा t1 बाई t2 इज इक्वल टू म्यू थीटा। और म्यू थीटा आने के बाद हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग ई यहाँ गया तो ये ई म्यू थीटा हुआ, तो हमारा जो लास्ट डेरिवेशन आया दैट इज कैपिटल T1 डिवाइडेड बाय कैपिटल T2 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ई म्यू थीटा इज इक्वल टू म्यू थीटा। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि आप सिर्फ म्यू थीटा को नीचे लाना चाहते हैं तो आप 2.3 लॉग T1 बाई T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा इसे भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है और आपको इसको बनाना बेहद आवश्यक है। तो आप इसे जरूर इसको बनाने की कोशिश करिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सिंपल है, ये आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो ये डेरिवेशन चूँकि अक्सर डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में इस पर्टिकुलर यूनिट में इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए हमने आज इसको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लिया है और आप इसका
तो इसकी प्रैक्टिस आप घर में कर सकते हैं और इस बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो thank you students, thank you for your kind attention. We in another video lecture we will try to solve more problems of flat belt drive with help of our design data book. Thank you very much.